अच्छी फोटोज आई है ना बीजी? मैं ये सारे सूट रख कर आई। हाँ। अरे ये सूट लेके कहाँ घूम रही है? बीजी से पूछने आई थी कि रानी की शादी पे कौन सा सूट पहनो। और बीजी ने जरूर ये वाला कहा होगा, है ना? हाँ, आपको कैसे पता? जितना मैं बीजी को जानती हूँ ना, उतना तो बीजी भी खुद को नहीं जानती हूँ। मैं लेटने जा रही हूँ। क्या हुआ बीजी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? क्या होना है मेरी तबीयत को? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। डॉक्टर को बुला लें? कोई जरूरत नहीं है। ले फड़ अपना मोबाइल। तूने क्यों मुंह उतारा हुआ है? बीजी ने तुझे थोड़ी ना कुछ कहा है। देख, कह तो रही थी कि उन्हें थकावट हो रही है, थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, है ना? चल ला, तू ये सूट मुझे दे दे। जब मैं अपना सूट प्रेस करूंगी ना तो इसे भी रेडी कर दूंगी, ठीक है? चल, तू भी आराम कर ले थोड़ी देर। चुप कर झूठा, कहां से बदला हुआ है तू? ओए देखो, पूरी की पूरी जीन्स लूज हो गई है मुझे। हाय पप्पू जी, आप तो मेरे प्यार में सूख के एकदम कांटा हो गए हो। लवली जी, ओए आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको पता है ना, मैंने मम्मी जी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे नहीं मिलूंगा। लेकिन पप्पू जी, मैंने तो किसी से कोई प्रॉमिस नहीं किया है ना। और वैसे भी मैं आपसे मिलने आई हूँ, आप थोड़ी ना मुझसे मिलने आए हो। एंड डोंट वरी, आपका कोई प्रॉमिस नहीं टूटा। वैसे पप्पू, लवली बात तो सही कह रही है। लवली जी, आप कितनी इंटेलिजेंट बातें करते हो। थैंक यू पप्पू जी। पर पप्पू जी, ओ रोमियो और जूलियट, यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर कहीं जाओ, किसी पार्क में जाके अपनी फ्यूचर प्लानिंग करो। चलो जाओ। फ्यूचर की तो टेंशन हो रही है भैया हम दोनों को। हम जाएं? जाओ और जल्दी जाओ। चलो। और पप्पू जी, पता टेंशन के मारे मैं 6 अमरूद खा चुकी हूँ। और मैं 7। अब तो डकार भी अमरूद के आ रहे हैं। जी पप्पू जी, खाते खाते कुछ सोचा या नहीं? वो सोच ही तो रहा हूँ यार, मगर मुझे लग रहा है तुम्हारी दीदी और मेरी मम्मी जी हमारी शादी कभी नहीं होने देंगी। मुझे तो बस एक ही रास्ता नजर आ रहा है। क्या? ओ यार, हम भाग जाएंगे यहाँ से। हाँ, ये भी ठीक रहेगा पप्पू जी। पता है, मैं ना भागती बहुत तेज हूँ। 100 मीटर की रेस में ना सेकंड आई थी। ओहो लवली जी, मैं जिंदगी की रेस की बात कर रहा हूँ। ओहो पप्पू जी, लेकिन हम भाग के जाएंगे कहाँ? जी, यहाँ से बहुत दूर। जहाँ सिर्फ हम दोनों? हाँ जी। लेकिन पप्पू जी, हम रहेंगे कहाँ? एक दूसरे के दिल में। ये भी ठीक है पप्पू जी। पता है पप्पू जी, मैंने पहले ही अपने दिल के दरवाजे पे लिखवा ली है, यू आर वेलकम पप्पू जी। ओए यार, लेकिन पप्पू जी, हम खाएंगे क्या? अमरूद। ऐसे और भी चंगे। पता है पप्पू जी, मैं ना अमरूद की चाट बहुत अच्छी बनाती हूँ। आप ना भागने से पहले मुझे बता देना, मैं खूब सारा चाट मसाला और नींबू साथ ले लूंगी। ओए मेरी लवली जी, कितनी इंटेलिजेंट हो आप। थैंक यू पप्पू जी, आप ही भी गई हूँ। ओए हेलो, कैसी है चन्नी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी। अच्छा सुन, करीना ना इंटर स्कूल आर्ट कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। हाँ, लेकिन उस कंपटीशन के लिए ना कल अमृतसर जाना है और एक रात वहाँ रुकना भी पड़ेगा। तो क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं, अब पर मैं अकेली नहीं जा सकती ना, तेरे वीर जी भी साथ में जाएंगे। पर मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कविता का क्या करूं। मैं उसे वहां पे लेके नहीं जा सकती ना, क्योंकि छोटे बच्चे अलाउड नहीं है। अच्छा मैं क्या सोच रही थी, चन्नी अगर तू एक दिन के लिए आ जाती कविता का ध्यान रखने के लिए, तो मैं बेफिक्र होकर अमृतसर चले जाती। भाभी, मुझे इनसे पूछना पड़ेगा, पता नहीं ये मानेंगे भी या नहीं। और हाँ,
बीजी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही। क्यों? क्या हुआ उन्हें? ज्यादा बीमार है क्या? नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, पर तो फिर बीजी की बीमारी का बहाना क्यों बना रही है? और वैसे भी बीजी का ध्यान रखने के लिए जस्सी और वीरेंद्र है ना। नहीं भाभी, दरअसल बात वो नहीं है। देख चन्नी, घुमा फिरा के बातें ना कर। अगर मना करना है ना तो साफ साफ बोल दे। और वैसे भी तेरे पे हमारा कोई हक थोड़ी ना है। प्लीज भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो और क्या कहूँ? वैसे अगर तू कहे तो तेरे वीर जी को बोलूं, वो वीरेंद्र से जाके बात करे। वीरेंद्र तेरे वीर जी को ना नहीं कहेगा। नहीं नहीं भाभी, मैं इनसे खुद ही बात करती हूँ। अब वैसे वो जो भी कहे ना तो मुझे फोन करके बता देना, ठीक है? चल मैं फोन रखती हूँ, लेकिन याद से बता देना मुझे। हाँ। क्या तुम्हें फिर से फगवाड़ा जाना है? जी नहीं, मैंने तो पूनम भाभी को पहले ही मना कर दिया था। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि भाभी ने कहा था वो भैया से आपको फोन करवाएंगी, इसलिए। तुम्हारी पूनम भाभी भी ना, लगता है इन्हें किसी से ना सुनने की आदत ही नहीं। पुलिस में तुम्हारे अशोक भाई हैं, लेकिन इंस्पेक्टर ही तुम्हारी भाभी की चलती है। जी नहीं, इस बार सवाल करीना के कंपटीशन का था। और इसके लिए तुम्हें वहां जाना जरूरी है, यही कहना चाहती हो ना? मैंने आपको ऐसा भी कब कहा? हाँ बाबा, नहीं कहा। तुमने जस्सी भाभी और बीजी से बात की? आपसे बात करे बिना उन लोगों से बात कैसे कर सकती हूँ? तो फिर ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। सच? तो ठीक है, आप भी साथ चलो, एक दिन की तो बात है। नहीं नहीं नहीं, तुम अपनी इन पूनम भाभी की फरमाइशों से मुझे तो दूर ही रखो। ठीक है, फिर रहना मेरे बिना ही। एक बात बताओ, पीची और जसी दीदी से आप बात करोगे या मैं करूं? थोड़ी तुम कर लेना, थोड़ी मैं कर लूंगा। ठीक है, चले कहाँ? बात करने। चलो। बीजी, आपके मनपसंद गोभी के पकोड़े। वैसे बीजी, ये आपको पकोड़े खिलाकर मक्खन लगा रही है। क्यों भाई, इसे मक्खन लगाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि आपकी भाभी ने इसे एक रात के लिए फगवाड़ा बुलाया। क्यों? इसी से पूछ लीजिए। भैया भाभी को करीना को लेके अमृतसर जाना है, उसका आर्ट कंपटीशन है, तो कविता घर पर अकेली है, बस इसीलिए। और तूने इसे जाने के लिए परमिशन दे दी? वो लोग कह रहे हैं तो मना कैसे करें? अच्छा जी, इस बार इतनी आसानी से कैसे मान गया? लो, हाँ कहो तो सवाल और ना कहो तो भी सवाल। पिछली बार ना किया था तो बीजी ने अच्छी खासी डांट सुना दी थी मुझे, रिश्तों पे इतना लंबा चौड़ा प्रवचन सुना दिया था। तो बीजी, पिछली बार आपने समझाया तो मैं समझ गया, इसलिए इस बार मैंने ना नहीं कहा। वैसे तू क्या चाहती है, मैं ना कह देता? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा? हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी। भाई मियाँ बीवी का मामला है, मैं क्या कह सकती हूँ? लेकिन मैं तो कह सकती हूँ ना। वरिंदर ने चाहे तुझे जाने की इजाजत दे दी हो, लेकिन मैं नहीं दूंगी। चन्नी, तू फगवाड़ा नहीं जाएगी। क्यों बीजी, क्या बात है? आप इसे जाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? एक ही दिन की तो बात है, कल जाएगी और परसों वापस आ जाएगी। बात एक दिन की हो चाहे आधे दिन की, मैंने कहा ना, चन्नी कहीं नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। हाँ ठीक है, पर आपकी ना करने की कोई तो वजह होगी ना? वजह है। पूनम जब चाहेगी, जब उसको जरूरत पड़ेगी, चन्नी को फोन करेगी और बुला लेगी। अब उसे समझना चाहिए कि चन्नी का ब्याह हो गया है, उसका अपना घर है, उसकी अपनी जिंदगी है, वो उसका घर संभालेगा अपना। बीजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भाभी को फोन करके मना कर दूंगी। बीजी, अगर वो जाना चाहती है तो जाने दो ना, एक ही दिन की तो बात है। अब पूनम भाभी बुला रही है तो कुछ जरूरी काम ही होगा, और अपने घर ही जा रही है, कहीं और थोड़े जा रही है। तू चुप कर, मैंने तेरी सलाह मांगी जो तू दे रहा है। मैं चन्नी के भलाई के लिए कह रही हूँ, और वैसे भी
अब चन्नी का ये घर अपना घर है, उसका मायका नहीं। कल हमने रानी की शादी पर जाना है और चन्नी नहीं जाएगी तो रानी को बुरा नहीं लगेगा। बीजी अगर सिर्फ यही बात है तो शादी के बाद मैं इसे छोड़ आऊंगा, वो तो ठीक है ना। ये तू कह रहे, कुछ ही महीनों में तू इतना भी बदल सकता है? पहले तो चन्नी के बिना तुझसे रहा नहीं जाता था। एक दिन के लिए जाती थी तो आधी रात को उसको वापस ले आता था। और अगली बार तो चन्नी खुद आधी रात को लौट आई थी। चलो अच्छा प्रॉमिस, इस बार ना तो आधी रात को मैं जाऊंगा उसे लेने और ना ही वो आएगी। बात तेरे जाकर लाने या चन्नी के वापस आने की नहीं है। मैंने कह दिया ना, चन्नी नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी। अब बीजी आप तो चाची जी जैसे जिद कर रहे हो। तू मेरी इसे अपनी जिद समझ या कुछ भी, मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं हूं। पर बीजी। वरिंदर ठीक ही तो कह रही है बीजी, वो ना कर रही है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के कहा होगा ना। ऐसे सच कहूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि चन्नी वहां जाकर अकेली कविता के साथ रहे। एक काम करते हैं, चन्नी तू पूनम भाभी को फोन करके कह दे कि कविता को यहीं भेज दे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि एक दिन के स्कूल में सो जाएगी ना। जब पूनम भाभी अमृतसर से जाएगी ना तो कविता को यहां से ले जाएगी। क्यों अभी जी, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, छोटी सी बात थी, खामखा इतनी बेहस कर दी। क्या चन्नी, अगर ना करनी थी तो पहले कह देती। खामखा तेरे फोन का इंतजार करती रही। भाभी मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ। लेकिन वरिंदर नहीं समझ रहा ना। नहीं नहीं भाभी, वो तो मान गए थे। इसका मतलब तू ही नहीं आना चाहती यहाँ पे। भाभी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? भला मैं बीजी को नाराज करके थोड़ी ना आ सकती हूँ। क्या बीजी ने मना किया है तुझे? पर क्यों? तेरी कोई लड़ाई तो नहीं हुई ना तेरी सास से? नहीं नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, तो अब समझी मैं। वो आजकल रानी घर में नहीं है ना, तो जरूर जस्सी ने बीजी को पट्टी पढ़ाई होगी ताकि घर का काम अकेले ना करना पड़े। वो जस्सी भी ना, वो तो वैसे भी मेरी कोई मदद करके खुश नहीं हुई। आप जस्सी दीदी को गलत समझ रहे हो। बीजी ने तो बिल्कुल मना कर दिया था। पर ये कविता को यहाँ बुलाने का आइडिया ना जस्सी दीदी का ही है। और वैसे भी कल रानी की शादी है, मेरा वहां जाना भी तो जरूरी है। हाँ भाई, रानी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम थोड़ी ना जो तू हमारे पास आएगी। और जस्सी ने जो आइडिया दिया ना, वो आइडिया का मुसीबत ज्यादा है। पहले तो कविता के एक दिन के कपड़े पैक करो, फिर तेरे वीर जी उसे वहां छोड़ने जाएंगे और फिर लेने भी आएंगे। इससे अच्छा ना मैं कविता को अपने साथ अमृतसर ले जाती हूँ। वैसे भी मेरी वहां पे एक कजन है, उसके पास छोड़ दूंगी मैं कविता को। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ओ नहीं नहीं चन्नी, अब तू ही बता, मैं वहां पर कविता का ध्यान रखूंगी या करीना का? अच्छा चल, तू इतना कह रही है तो मैं तेरे वीर जी को कह देती हूँ कि कविता को तेरे पास छोड़ आए। ठीक है? ठीक है भाभी, ओके बाय। आ गई पूनम भाभी की जलीकट्टी सुनकर? हाँ, आपको कैसे पता? मैं सब जानती हूँ। तू सफाइयाँ देती रही होगी और पूनम भाभी के पास हर बात का ताना तैयार होगा। क्या छोड़, पूनम भाभी तो है ही ऐसी। दीदी, मैं उनकी बात से परेशान नहीं हूँ। मैं तो बस ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि बीजी मुझसे नाराज क्यों है। नहीं चन्नी, ये बस तेरा वहम है। नहीं दीदी, आप भी जानते हो कि मैं गलत नहीं कह रही, पर ये समझ नहीं आ रहा कि मुझसे गलती क्या हुई है। अब बीजी तुझसे नाराज है, इसका मतलब तूने कोई ना कोई गलती तो जरूर की है। क्या किया होगा तूने? अरे हाँ, कल तूने इतने टेस्टी राजमा बनाए थे, वो तेरी सबसे बड़ी गलती थी। अरे हाँ, उसके बाद तूने गाजर का हलवा भी तो बनाया था, वो भी बहुत टेस्टी था। अब उसको चखने के बाद बीजी का नाराज होना तो बनता ही था। अब आप बात बदल रहे हो ना? नहीं, मैं बस तेरी परेशानी कम करने की कोशिश कर रही हूँ। चल, तू कहती है तो मैं बीजी से बात करूँ? नहीं नहीं, फिर उन्हें लगेगा कि मैं उनकी शिकायत कर रही हूँ आपसे। चल ठीक है, तू खुद ही बात कर लेना। पर दीदी, मैं कैसे करूँ? क्यों नहीं? देख, तू बीजी से बात करेगी ना तो बीजी के दिल में जो भी चल रहा है
वो सामने आ जाएगा। ये मैंने बीजी से सीखा है। वो हमेशा कहती है दिल में अगर कोई बात है तो उसे कर लेना चाहिए, वरना नाराजगी परेशानी और भी बढ़ जाती है। हाँ दीदी, पर कहीं बीजी को ये तो नहीं लगेगा कि मैं फगवाड़ा जाना चाहती हूँ, मतलब इसीलिए उनसे बात कर रही हूँ। तो तू कह देना कि ऐसी कोई बात नहीं है। चन्नी, कई बार बात बहुत छोटी होती है, लेकिन हम दिल और दिमाग में उसे सोच सोच कर इतना बड़ा बना देते हैं और दिल से लगा लेते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बीजी से बात कर ले और अपने दिल और दिमाग को शांत करते हैं। कल रानी की शादी है, उसमें क्या ऐसा मुंह लेके जाएगी? बात कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ कहना है तुझे? हाँ, नहीं बीजी, मुझे आपसे पूछना था, मैं रानी की शादी पे कौन सी ज्वेलरी पहनूं? जो तेरा दिल करे पहन ले। जी, सूट आपकी पसंद का पहन रही हूँ तो ज्वेलरी भी तो आप ही की पसंद की पहनूंगी ना? मैंने कहा ना, जो तेरा मन करता है पहन ले। चन्नी, तू वो वाला नेकलेस पहनना जो वरिंदर ने मुझे उसकी शादी में गिफ्ट दिया था। नहीं दीदी, वो तो आपका है ना। और ये तेरा मेरा क्या होता है? इस घर में सब कुछ साझा है ना बीजी? नहीं, सब कुछ साझा नहीं हो सकता। मेरा मतलब है कि जिसकी चीज हो उसको बिना पूछे हम कैसे ले सकते? बीजी, मुझे और चन्नी को एक दूसरे से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है ना? तू वही नेकलेस पहनेगी, मुझे पता है तुझ पे बहुत सूट होगा। थैंक्स दीदी। और वैसे आपको याद है वो नेकलेस वरिंदर ने सबसे पहले मुझे ही पहनाया था? हाँ, तुझे पहनाया था? मतलब? अब हंस क्यों रही हो? जवाब दे। बीजी, जब मैं इस घर में आई थी ना तो कमरे में बहुत अंधेरा था, तो वरिंदर ने गलती से मुझे जस्सी दीदी समझ के वो पहना दिया था। जाओ यहां से, मेरा सिर दुख रहा है। बीजी, मैं आपका सर दबा दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। बाम लगाऊं? मैं लगा देती हूँ। बीजी, कहाँ पड़ी है बाम? कहा ना, कोई बाम वाम नहीं लगाना मुझे। क्या हुआ बीजी, आप मुझसे नाराज हो? हाँ बीजी, बता भी दो। बेचारी सुबह से परेशान है इस बात को लेकर। भला मैं तुझसे नाराज क्यों होने लगी? फिर आप नाराज जैसे क्यों हो? ना मुझे सर दबाने दे रहे हो, ना बाम लगाने दे रहे हो। मेरी ना का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं तुझसे नाराज हूं। चल आ जा, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? सर दबा। पड़ गई ठंड, मिल गई शांति। मैं भी परेशान हो रही थी। जैसी, जा मेरे लिए ना अदरक वाली चाय बना ला। अभी लाई। बीजी, आप मुझसे नाराज होते हो ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी बेटी को डांटने का या फिर नाराज होने का कोई हक नहीं है बीजी, हक है, पर मुझे भी तो आपकी नाराजगी जानने का हक है ना। अगर आप मुझे ये नहीं बताओगे कि मुझसे गलती क्या हुई है, मैं सुधारूंगी कैसे? चला इधर बैठ, आ बैठ। तेरी कोई गलती नहीं, तू ना बहुत भोली
तेरे भोलेपन का कोई कब फायदा उठा जाए तुझे तो पता भी नहीं चलेगा। जो इंसान भोला होता है ना, दूसरों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता है, और जिसकी आंखें बंद होती हैं उसे क्या पता कौन उसकी खास चीज पर आंख लगाए बैठा है।